हल्द्वानी के कमुलवागांजा में बीते रोज हुई घटना के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज एसपी सिटी से मुलाकात कर समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात कही है। सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि पिछले दिनों कमुलवागांजा में पशु क्रूरता संबंधित घटना हुई थी और वह इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद कल जिस तरह से कमुलवागांजा में समुदाय विशेष की दुकानों को बंद कराकर किराएदारों को हटाए जाने की घटना हुई वह बेहद गलत है। उन्होंने एसपी सिटी से मिलकर शहर में कानून व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ लोग शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं एसपी सिटी हरवंश सिंह ने कहा कि शहर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी प्रकार की घटना में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही यदि किसी भी पक्ष से तहरीर आती है तो तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में कानून व्यवस्था बेहतर हो, यह पुलिस का प्रयास है। पुरौला कांड के बाद से एक लहर सी चल गई है। जगह जगह लोगों को एक यही काम रह गया है अब कि छोटी छोटी घटनाओं में लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देने लगे हैं। हमारा कहना यह है कि दोषी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। दोषी का कोई धर्म नहीं होता, कोई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। तो इसलिए जो अपराध करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक अपराधी के लिए आप पूरे समाज को या उसके पूरी जात बिरादरी के लिए अगर जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये सरासर गलत है। ये तुच्छ लोगों की मानसिकता है, कुछ लोगों की मानसिकता है और बहुत तुच्छ है ये। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह की जो प्रॉपर्टी डाली जा रही है ये नहीं पड़नी चाहिए उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड हमेशा आपसी भाईचारा का गुलदस्ता रहा है और इसे वैसे ही बना रहने देना चाहिए। यहाँ सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के तीर तिवार में, शादी ब्याह में, दुख दर्द में हमेशा शरीक रहते हैं और अब वही उत्तराखंड चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी मिसाल है कि हर लोग इस बात की हैरत करते हैं कि जहाँ एक तरफ ये देवभूमि है, उसके बाद यहाँ इतने प्यार मोहब्बत से सारे धर्मों के लोग रहते हैं। इस लोग इस बात के लिए चकित भी रहते हैं और इस बात के लिए बधाई भी देते हैं। तो हम यही कहते हैं कि जो घटना 14 तारीख को कमुलवागांजा में हुई है वो बहुत निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जहाँ कुछ लोग उस घटना को लेकर एक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं यहाँ से छोड़कर चले जाओ, तो वो भी गलत है। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी हाल में इस शहर का माहौल ख़राब होने नहीं दिया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से इस शहर का माहौल शांत हमेशा रहा है वैसे ही रहना चाहिए, आपसी भाईचारा रहना चाहिए। हम उन लोगों से भी हाथ जोड़ कर गुजारिश करते हैं कि इस तरह की बातें वो लोग ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा शहर रहा है, एक ऐसी जगह रही है कि जहाँ एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। ना मुसलमानों को हिंदुओं के बिना काम चल सकता है, ना हिंदुओं को मुसलमानों के बिना काम चल सकता है। तो हम यही कहते हैं कि जो आपसी भाईचारा था, जिस तरह से हम गले मिलकर रहते थे, उसी तरह हमें आपस में गले मिलकर रहना है। ये सपा का प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला है, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि शहर की कानून व्यवस्था स्थिति को अच्छा रखा जाए। तो पुलिस प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग लगातार शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए हैं। मेरे अपने सारा थानाध्यक्षों को, सीओ सिटी को और बाकी सारे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा जाए और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। जो कल वाली घटना है उसी में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर किसी भी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त होती है, पीड़ित पक्ष से, तो अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पे भी क्या नज़र रखी जा रही है अफवाह फैलाने वालों पर भी? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे गलत दुष्प्रचार करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।